कि सज्जनों की संख्या कम है, दुष्टों की संख्या ज्यादा है। सज्जन दुष्टों के बीच में अपना कैसे गुजारा करें, कैसे निर्वाह करें, तो विचार की बात है। 32 दांतों के बीच में जीव गुजारा करती है कि नहीं करती? जिह्वा, जीव, ये दांत कठोर हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं। और जीव अत्यंत सरस है, सरल है, कोमल है, मृदु है, सज्जन स्वभाव की है। पर ये सज्जन स्वभाव की जिह्वा अपने कठोर दांतों के, ये सज्जन स्वभाव की जिह्वा इतने कठोर दांतों के साथ पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। ये दांत इसके ऊपर तनिक भी रहम नहीं करते हैं। बताओ, हमारे बीच में रहती इसकी सार संभाल करें, धोखे से जीव दांत के पास आ जाए तुरंत उसको घायल कर देते हैं दांत। और उसी दांत में कोई तिनका लग जाए अथवा मसूड़े में दर्द हो जाए, ये जीभ बार बार वहीं जाती है जहां दर्द है, जहां तिनका फंसा है, और बार बार पूछते, कहो भैया कैसे हो, ठीक हो, कुशल से तो हो ना। ज्यादा दर्द बढ़ जाता है तो उस दांत को के दर्द को दूर करने का उपाय भी जीव ही करती है। वही डॉक्टर के पास जाकर बोलती है कि इसमें साहब बहुत ज़्यादा दर्द है, कोई इंजेक्शन लगाइए, कोई दवाई कीजिए, इसको ठीक कीजिए। मुख में जिह्वा पहले आई कि दांत? बोलो, कौन आया पहले? पहली जिह्वा आई। जन्म से दांत तो तुलसीदास जी के आए थे और किसी के नहीं आए। जन्मत मुख 32 दंत तो केवल गोस्वामी जी के आए और किसी के नहीं आए, सुना ही नहीं आज तक। जन्म के समय भी दांत नहीं थे, और पूर्ण आयु प्राप्त करके जो मरते हैं वृद्धावस्था में, उनके भी मरते समय मुख में एक दांत नहीं रहता, न जन्म के समय न मृत्यु के समय। बीच में भी एक बार आते हैं, फिर टूटकर दोबारा उगते हैं। दूध के दांत गिरते, फिर दूसरे दांत आते हैं। इसका मतलब है सज्जन सदा सर्वदा से थे और सदा सर्वदा रहेंगे, दुष्ट आते जाते रहते हैं। सज्जनता शाश्वत है, दुष्टता शाश्वत नहीं है। दांत कहते हैं हम जिह्वा के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वे नष्ट हो जाते हैं। और जीव कहते हैं हम किसी के भी साथ रह सकते हैं, इसलिए वो रही चली आती है। दांतों की संख्या 32 है और जीव विचारी अकेली है। संख्या बल है ही नहीं जीव के पास। लेकिन संख्या बल कम होने का अर्थ ये नहीं कि जीव बहुत कमजोर है। वो इतनी ताकतवर है कि चाहे तो एक ही बार में 3200 दांत बाहर निकलवा सकती है। जब दांत ज्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर साहब दाढ़ निकाल दो, दांत निकाल दो, ये कौन कहता है? जिह्वा ही तो कहती है। अथवा किसी बहुत मजबूत आदमी को गाली दे दो, अपमान कर दो, इतने घूंसे मुंह में जमाएगा कि सारी 32 ही बिना ऑपरेशन के बाहर हो जाएगी बाहर। ये बहुत ऊंचा संदेश है। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और सज्जन ने अपनी सज्जनता त्याग कर दी, तो पक्का रंग किसका हुआ? दुष्टता का कि सज्जनता का? दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी, सज्जन ने सज्जनता छोड़ दी। इसका अर्थ है दुष्टता का रंग पक्का हुआ। अब आप विवेक पूर्वक उत्तर दीजिए, दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि सज्जनता का? सज्जनता का। हमारी सच्ची साधुता, सच्ची सज्जनता तब है जब किसी भी परिस्थिति में हम उद्विग्न न हो, हम क्षुब्ध न हो, क्रोध के वशीभूत न हो, अपनी साम्य अवस्था में बने रहें, क्षोभ रहित अवस्था में बने रहें। ये है शाश्वत। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लाओ, यहां तो सब डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे हैं,
एक से एक बड़े डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरी विभाग को अच्छी प्रकार से जानने समझने वाले लोग हैं। क्या कोई भी मनुष्य निरंतर काम के आवेश में रह सकता है? 24 घंटे काम के आवेश में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। 24 घंटे की छोड़ दो, 1.5-2 घंटे भी नहीं रह सकता। क्या कोई मनुष्य सदा सर्वदा क्रोध के आवेश में रह सकता? नहीं रह सकता। थोड़ी देर में क्रोध ठंडा होने लग जाएगा। न सदा लोभ के आवेश में, न सदा काम के, न क्रोध के, न मोह के, इन सब विकारों के आवेश में मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। किंतु क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता, शांति, साम्यावस्था में जीवन भर रह सकता है। इसलिए हमारी वास्तविक प्रकृति वही है जिसमें हम पूरे जीवन पर्यंत रह सकते हैं, और उसी अपनी प्रकृति में ही रहना चाहिए, अपनी प्रकृति में जीना चाहिए। दुष्टों के भी विनाश का संकल्प नहीं करना चाहिए, दुष्टों का भी अशुभ नहीं चाहना चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता से स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, और सज्जन पुरुष साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। साधु पुरुष अपनी समता से समस्त प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाते हैं।